बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा ब्रांडेड कुर्तियों वाला नेक डिज़ाइन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बनाना सिखाऊंगी। इस टाइप के नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की जितनी भी आपने वीडियोस देखी हैं, उन सब से डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। बल्कि पूरे यूट्यूब पर इस नेक डिज़ाइन की स्टिचिंग का ये तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस नेक डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि हमने इस नेक डिज़ाइन की प्लेकेट को बगैर किसी पट्टी के बंद किया है। बैक साइड से भी देखें कि ये नेक डिज़ाइन किस कदर नीट है। ये देखें, यहाँ पर कोई पट्टी वगैरह नहीं है। तो अगर आप ये नेक डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये लेस ली है। आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी किस्म की लेस ले लें। वैसे ये वाला लेस का डिज़ाइन भी इजीली बाज़ार से मिल जाता है, क्योंकि आजकल इस लेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। डिज़ाइनिंग के लिए पेस्टिंग पेपर की मैंने ये 2 सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं। इनकी चौड़ाई 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। जब इस पट्टी को हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे और दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो फिर ये 1.5 इंच ही इस पट्टी की चौड़ाई हो जाएगी। इस पट्टी की लंबाई मैं ले रही हूँ 17 इंच। आप अपने हिसाब से रख लें, कम या ज़्यादा, जिस तरह भी आप डिज़ाइन बनाना चाहती हैं। अब हम इन पट्टियों को साइड पर करते हैं और नेक की एक और शेप कटिंग करने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर ले ली है। सबसे पहले नेक का जो भी साइज़ आप रखती हैं उसके लिए मार्किंग कर ले। मैं नेक की चौड़ाई रखूँगी 3 इंच। आपने नेक की विड्थ अपने हिसाब से रखनी है और हमने यहाँ से डीप रखना है 7 इंच। अब हमने ये निशान मिलाकर वी शेप ड्रा कर लेनी है। इस तरीके से मैं इस निशान को डीप करके दिखाती हूँ आपको। आपने परफेक्ट तरीके से पहले से ही जो भी नेक का साइज़ रखना है उसे ड्रा कर लेना है। हमने पेस्टिंग पेपर की जो पट्टियाँ कट की थी उनको ऐसे फोल्ड करके हमने वी शेप के साथ साथ रखना है और इस पट्टी के साथ साथ हमने मार्किंग कर लेनी है। इस नेक डिज़ाइन की कटिंग का ये सबसे आसान तरीन तरीका है कि आप नेक का जो भी साइज़ पहनती हैं पहले इसके लिए मार्किंग कर लें, फिर इसके बाद जो भी पट्टी का आपने साइज़ रखना है उसको वी शेप के साथ रखते जाएं और इस तरीके से निशान लगा लें। इसी तरीके से प्लेकेट में भी इस तरीके से रखते हुए निशान लगा लेने हैं। जी, तो हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से मैं प्लेकेट का साइज़ रखूँगी 9 इंच। आप अपने हिसाब से प्लेकेट का साइज़ रख लें। अब हम तमाम निशानों को मिलाकर सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने तमाम निशान मिला लेने हैं। अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहती हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत से नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। मार्किंग करने के बाद हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक की इस शेप को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे और इन सीधी पट्टियों को भी हम डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। मैं पेस्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। जी, तो नेक की शेप को हमने इस तरीके से पेस्ट कर लिया है और इन पट्टियों को भी डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। पट्टियों के दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने ग्लू स्टिक लगाकर साइडों से फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के ऊपर ऐसे पेस्ट कर देना है। ये देखें, इस तरीके से हमने पेस्ट कर देना है। जी, तो नेक की शेप को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्टिंग पेपर के ऊपर फोल्ड करके ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर दिया है और इन पट्टियों के भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने ग्लू स्टिक की मदद से साइडों से फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो और ऊपर से कम हो। ऐसे फोल्ड करके प्रेस करने के बाद हम इन पट्टियों को तैयार कर लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने इन पट्टियों को तैयार कर लिया है। ये देखें, ठीक है। अब हम इन दोनों पट्टियों को ऐसे बराबर करके रख लेंगे इस तरीके से।
7 इंच तक हमने अपने नेक को डीप रखना है, इसलिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों पट्टियों पर हमने निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब इस निशान से पकड़ते हुए दोनों पट्टियों को इस तरीके से हमने मिला लेना है। और दोनों पट्टियों को इस तरीके से हमने सीधे कर लेना है कि दोनों पट्टियों की क्रीज एक दूसरे के ऊपर आ जाए। हमने यहाँ तक नेक को डीप रखना है, इसलिए दोनों साइड से ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। और दोनों पट्टियों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखकर फोल्ड करने की वजह से जो क्रीज बनी थी, बिल्कुल इस क्रीज के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। स्टार्ट में से हमने सिलाई को पक्का कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपने इसका ध्यान रखना है। ये देखें, दोनों पट्टियों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है कि दोनों के क्रीज एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। मैं आपको रिपीट बता रही हूँ कि स्टार्ट में से हम टांके को पक्का कर लेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। जी, तो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब देखिए, दोनों साइड से हमने पट्टियों को ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब इस हिस्से पर हम हल्का सा शावर करेंगे, उसके बाद हम आयरन की मदद से वी शेप बना लेंगे। ठीक है, अब हमने इस नेक को तैयार करना है। पहले तो हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पर हमने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। जी, तो हमारी सिलाई लग चुकी है, ये देखें। ठीक है, ये बैक साइड से। अब हमने इसका मिड पॉइंट बना लेना है। ये देखें, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये वाला। आप प्रेस करके मिड पॉइंट बना लें। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। नेक बनाने के लिए वैसे तो हम शर्ट की सीधी साइड ऊपर रखते हैं और शर्ट पर नेक की ये वाली साइड रखकर हम सिलाई लगाकर नेक तैयार कर लेते हैं, जबकि ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम अपनी शर्ट की रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे और नेक की शेप को शर्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि पेस्टिंग पेपर वाली साइड बजाय ऊपर के नीचे की तरफ हो। इसके बाद हम नेक और शर्ट का मिड पॉइंट मिलाकर सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, अच्छे से आपने सेट करके रख लेना है और फिर सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। जी, तो सेंटर में हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमने अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस कर लेना है और जो सिलाई हमने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर ये वाली सिलाई भी लगा लेंगे। जी, तो सिलाई हमने लगा ली है। अब हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जी, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। आपने यहाँ से सिर्फ इतना ही कपड़ा रखना है जो सिलाई के दबाव में आ जाए। अब हम अपनी लेस लेंगे। लेस का जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है, उसे इस तरीके से हमने अपनी शर्ट के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे और इसे हमने फोल्ड कर लेना है ऐसे।
ठीक है। एक साइड पर हमने लेस लगा ली है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमने लेस लगानी है। दूसरी साइड पर आपने लेस लगाने से पहले दोनों साइड का डिज़ाइन मैच कर लेना है, यानी दोनों साइड पर एक जैसा ही लेस का डिज़ाइन आना चाहिए। यहाँ से भी हमने ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। जी, तो इस साइड से भी हमने सिलाई लगा ली है। ये देखें, ये कट हमने सिलाई के दबाव के बराबर लगाना है और ये कट लेस के ऊपर भी आना चाहिए। ठीक है। ये देखें, इस तरीके से हमने पट्टियों के खुले हुए हिस्से को हल्का सा शावर करने के बाद इस तरीके से वी शेप दे ली है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से वी शेप बन गई है। अब इस पट्टी को हम यहाँ से खोल लेंगे और शर्ट को सिलाई के दबाव के बराबर इस पट्टी के अंदर ऐसे रखेंगे और उसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ से हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अगर आप इस पट्टी का साइज़ ज़्यादा चौड़ा रखना चाहती हैं तो फिर इसके लिए आप सीधी पट्टियों के बजाय या तो आड़ा कपड़ा यूज़ करें या फिर ओरेब कपड़ा। जी, एक साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड पर भी ऊपर से ही सिलाई स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे नेक की शेप बराबर रहे। इस साइड पर भी इस तरीके से हमने अपनी शर्ट को इस पट्टी के अंदर रखना है और ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि स्टिचिंग वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है और मेरी कोशिश होती है मैं आपको आसान तरीके के साथ और नए नए तरीक़ों के साथ कोई भी डिज़ाइन बनाना सिखाऊं। इसलिए आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। जी, तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमने टांके को पक्का कर लेना है। अब इस हिस्से को हमने इस तरीके से अंदर की तरफ इंटर करना है और बैक साइड से कट लगाने की वजह से जो ट्रायंगल शेप बन गई थी इसको इस पट्टी से ऐसे मिलाएंगे और इस पट्टी के साथ जॉइंट करने के लिए सिलाई लगा लेंगे।
जी, हमने ये सिलाई भी लगा ली है, ये देखें। अब हम तुरपाई करने से पहले हल्का सा शावर करके नेक को प्रेस कर लेंगे और उसके बाद तुरपाई करेंगे। इसके बाद इस डिज़ाइन का मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये है इस नेक डिज़ाइन का फ़ाइनल लुक। ये नेक डिज़ाइन फ्रंट साइड से तो खूबसूरत और नीट है ही। इसको अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो ये नेक डिज़ाइन बैक साइड से बहुत ही नीट और क्लीन बना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।